हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस साल बच्चे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का एग्जाम दे रहे हैं। तो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में फाइनेंस अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है। और वो सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इजी टॉपिक है। देखने जाएंगे तो वो टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसका जो थ्योरेटिकल डेटा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक में अपने को एक लेजर बनाने का होता है, जर्नल एंट्री पास करने होते हैं और कभी कभी वो लोग अपने को बैलेंस शीट भी बनाने को बोलते हैं। तो सर कौन से जर्नल एंट्रीज है यहाँ पे और कैसा लेजर बनाया जाता है और साथ में कैसा बैलेंस शीट बनाया जाता है ये टॉपिक में, ये सारा चीज अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये वीडियो में आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जो जर्नल एंट्रीज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज 10 बार सम बनेगा तो 9 बार आपको पेपर में जर्नल एंट्री आता है। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करते हैं जर्नल एंट्री ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, मैंने बोला, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मान लो अगर कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट करना है या तो कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी सोचती है कि कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे अपने कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो या तो लॉस होना बंद हो जाएगा। इसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के अंदर जो असेट्स और लाइबिलिटीज है वो असेट्स एंड लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस करती है या तो कुछ कर्जा रहेगा तो उसको पे करती है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि क्या होगा, कंपनी को आगे जाके ज्यादा प्रॉफिट हो या तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाए, सुधर जाए। इसके लिए कंपनी अपने अंदर मतलब इंटरनल चेंजेस, कंपनी के इनसाइड जो चेंजेस करती है उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो क्या क्या इसके अंदर एंट्री आते हैं वो मैं यहाँ पे अभी सिखाने वाला हूँ, वन बाय वन। जस्ट अ सेकेंड। शुरू कर दे। पहला एंट्री, पहला जर्नल एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है ये। पहला जर्नल एंट्री, मान लो मान लो असेट का वैल्यू, ये पहला जर्नल एंट्री। मान लो असेट का वैल्यू बढ़ गया, मान लो असेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, असेट का वैल्यू बढ़ गया। ये टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात ये है, ये वाला अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सारा जो खेल है वो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का है। तो ये कैपिटल रिडक्शन मतलब क्या है, ये कैपिटल रिडक्शन मतलब प्रॉफिट और लॉस का नाम। प्रॉफिट को भी कैपिटल रिडक्शन ही बोलना है और लॉस को भी कैपिटल रिडक्शन ही बोलना है। ठीक है, तो मान लो अपने बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये अपने को लिखने का है क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट में लिखना है, बिजनेस को प्रॉफिट हो और अकाउंट क्या बोलता है, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और मान लो अपने बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है, लॉस। तो अपना ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने को लिखने का है डेबिट में। डेबिट में लिखना है क्योंकि अभी बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं पूरा खेल इसके ऊपर ही है, पूरा खेल यही यही एंट्री के ऊपर है। ये
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के ऊपर ही है। अभी मैं पहला एक एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज इंक्रीज बाय रुपीज 10,000। बोलो, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय रुपीज 10,000, ये एग्जांपल। तो यही एग्जांपल है, असेट का वैल्यू बढ़ गया, यही चीज था। तो असेट का वैल्यू बढ़ गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू किसका, बिल्डिंग का क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब असेट बढ़ गया। असेट बढ़ गया मतलब मेरे बिजनेस को प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। असेट मतलब प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बढ़ने से बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में नाम आएगा, क्या नाम, जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही अपने को सम में करना है। दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट हो रहा है। तो डेबिट में क्या नाम आएगा सर, वो असेट जो बढ़ रहा है, क्या नाम है असेट का, बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से बढ़ गया, 10,000। और यहाँ पे भी लिखेंगे 10,000। बस, ये हो गया तुम्हारा पहला एंट्री। ठीक है, क्या है पहला एंट्री, असेट का वैल्यू बढ़ गया। असेट का वैल्यू बढ़ने से अपने बिजनेस को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और बिजनेस को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट। तो डेबिट में किसका नाम, वो असेट का। अगला कंसेप्ट, ये मेरा करता है। अगले कंसेप्ट का नाम है, चल मान ले उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया। असेट का वैल्यू क्या हो गया, कम। असेट का वैल्यू कम हो गया मतलब अपने बिजनेस को लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो एंट्री क्या बनेगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट। देखो लॉस हो रहा है, लॉस होएगा तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे जाता है, डेबिट में, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल दैट इज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। अभी यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब असेट, असेट का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ पे अपने बिजनेस को लॉस हो रहा है। लॉस होता है तब, मैंने अभी आपको समझाया, जब लॉस होता है तब आपको ऊपर लिखना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। इसका जो पहला वाला कंसेप्ट था उधर ये नीचे था, ये ऊपर था, क्योंकि तभी अपने बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा था। और अभी अपने बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना रुपीज लिखेंगे सर, 10,000 रुपीज। और यहाँ पे भी आएगा 10,000 और रुपीज। तो ये असेट के रिलेटेड वाला कंसेप्ट आपको मालूम पड़ा। ऐसा मान लो ये पहला ही एंट्री चल रहा है और पहले एंट्री का मैंने ये आपको सेकेंड केस बताया। पहला केस क्या था, असेट का वैल्यू बढ़ गया। दूसरा केस क्या था, असेट का वैल्यू कम हो गया। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। चलो, लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ये दादा लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया मतलब कर्जा बढ़ गया। और कर्जा बढ़ने से अपने बिजनेस को क्या होता है, लॉस होता है। ये बात कभी भी ध्यान रखो, कर्जा बढ़ेगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस होना मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, डेबिट जाए। तो एंट्री लिखता हूँ यहाँ पे, पहला एग्जांपल बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। देखो एग्जांपल क्या है, दैट इज वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है। वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय
increase by rupees 10,000. Value of sundry creditors increase by rupees 10,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है मतलब क्या? लाइबिलिटी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया है। देखो आप देख रहे हो, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये अपना लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का वैल्यू क्या हो गया है? इंक्रीज। इंक्रीज हो गया है मतलब यहाँ पे अपने बिजनेस को लॉस हुआ है, लॉस हुआ, कर्जा बढ़ गया। तो ऊपर क्या जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट एंट्री बनेगा, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या नाम आएगा? ये लाइबिलिटी का नाम, क्या नाम है लाइबिलिटी का? सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। यहाँ पे भी 10,000 और यहाँ पे भी लिखेंगे 10,000। ठीक है, तो इतना ये बेसिक और सिंपल कंसेप्ट है। इसके लिए ज्यादा 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 अच्छे से समझना क्या चीज है, ये चीज अपना यही गुरु है ये टॉपिक में, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में कब जाता है? जब वो लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस। और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में कब जाता है? जब अपने बिजनेस को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। चलो अगला केस देखो क्या होता है अगले केस में। पहले एंट्री का चौथा केस। अभी अभी ऐसा मान लो लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, ये तो हो गया, अभी हो गया ये। मान लो लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया, कम हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड बाय रुपीज 10,000। मेरे को बताओ, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब अपना लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है। हाँ कसम, एंजॉय करेंगे, मैं तो बोलूंगा नाचने जैसी बात हो गई है। क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ये तो लाइबिलिटी है जो कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो लाइबिलिटी कम होना बहुत अच्छी बात है, लाइबिलिटी कम होना बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जाएगा, तो ऊपर किसका नाम लिखेंगे? डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स का। तो एंट्री बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे क्या नाम आएगा? प्रॉफिट हो रहा है, तो नीचे नाम आएगा कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फॉर हाउ मच रुपीज? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ये मैंने जो यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले एंट्री के 4 डिफरेंट केसेस। अगर आपको 10 जर्नल एंट्री आया पेपर में, तो उसमें से 4 से 5 एंट्री खाली यही कंसेप्ट, असेट बढ़ गया, असेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी कम हो गया, अलावा कुछ नहीं, बस यही है। ठीक है, यही आपको इनके पेपर में आने। अभी मैं यहाँ पे आपको इसके आगे बताऊंगा दूसरा एंट्री। ये पहला एंट्री आपको मालूम पड़ा, पहला एंट्री ने पूरे टॉपिक में आपको यही इंपॉर्टेंट रूल, यही इंपॉर्टेंट रूल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अभी देखते हैं अपन अगले एंट्री। ऐसा मान लो ये अपना पहला एंट्री खत्म हो गया, पहले एंट्री के 4 केसेस खत्म हो गए। अभी यहाँ पे अपना दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री आता है दैट इज इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ, इंटेंजिबल असेट राइट ऑफ। एंट्री का नाम है इंटेंजिबल असेट्स राइट ऑफ, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स राइट ऑफ ऐसा है। और ये जो एंट्री है इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस
कंपल्सरी एंट्री है। ये गोल्डन बात आपको ध्यान रखनी है। कंपल्सरी एंट्री मतलब क्या? कभी-कभी सम में लिख के आता है। क्या लिख के आता है? कि इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट क्या हो गए? राइट ऑफ हो गए। मतलब खत्म हो गए। तो मेरे को बताओ, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लिख के आता ही नहीं। मतलब इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट राइट ऑफ हो गए। ऐसा लिख के आता नहीं। तो कभी-कभी लिख के आता है, कभी-कभी लिख के आता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख के आए नहीं तो नहीं आते। ये कंपल्सरी एंट्री आपको पास ही करना है। मतलब नहीं भी लिख के दिया सम में, तो भी अपने को ये एंट्री पास करनी है। इसके लिए ये एंट्री को कहा जाता है कंपल्सरी एंट्री। दैट इज इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट क्या कर रहे हैं अपन? राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ मेरे को बताओ, कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जो असेट है वही अपन राइट ऑफ कर रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कम होना। कम होना। मेरे को बताओ, अगर असेट कम हो रहे, असेट यहाँ पे कम हो रहे, असेट कम हो रहे, तो लॉस हो जाएगा बिजनेस को। तो लॉस हो गया मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट एंट्री बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल, चलो गुडविल, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ। वे आपको पता है गुडविल इज द इंटेंजिबल असेट। तो एंट्री कैसा बनेगा? इसका लॉस हो रहा है मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट है। एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, नीचे नाम आएगा गुडविल का। मतलब जो इंटेंजिबल असेट अपने सम में दिए, वो सारे असेट यहाँ पे लिखे। इसमें तुम्हारा गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो भी, जो भी अपने इंटेंजिबल असेट है, वो सारे अपने को यहाँ पे लिखने। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे गुडविल का नाम लिखा, लेकिन यहाँ पे बोलता हूँ ऑल इंटेंजिबल एंड, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स यहाँ पे आते हैं। ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स। सर ये कैपिटल रिडक्शन डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि बिजनेस को यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और लॉस हो गया तो यहाँ पे मैंने बताया लॉस हो गया तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे लिखना है? डेबिट लिखना है। तो ये भी आपको बात मालूम पड़ा। अगला एंट्री है, सारे बच्चे ये टॉपिक करने से पहले ये सारे एंट्री उनको लिख के लेना पड़ेगा। और लिख के लेने के बाद समझ के उसको याद करना पड़ेगा। तब जाके आपको ये कंसेप्ट 101% परफेक्टली आएगा। 101% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको ये कंसेप्ट श्योर 100% आपको ये पेपर में परफेक्टली जमेगा। जब आप सारे एंट्री परफेक्टली नोट करके और याद करोगे तो। चलो अगला जो एंट्री है, एंट्री नंबर 3, दैट इज लायबिलिटी सेटल। लायबिलिटी सेटल, लायबिलिटी सेटल, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं यहाँ पे, लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं। मतलब जो कर्जा था अपना, वो कर्जे को अपन किसी चीज के साथ सेटल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो बाबा, सन्ड्री क्रेडिटर बोलेगा भाई मेरा 10,000 रुपया तेरे पास है, मेरे को दे दे। मैं उसको बोलूंगा देख भाई मेरे पास 10,000 भी नहीं, 10 रुपए भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक वस्तु है, एक फर्नीचर है, मैं वो फर्नीचर तेरे को देता हूँ। तू क्या कर, तेरा वो जो कर्जा मेरे ऊपर है वो खत्म कर और ये फर्नीचर तेरे को रख ले। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी सेटल। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी सेटल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, सामने वाले का कर्जा था 10,000 रुपया, अपन उसको बोले भाई मेरे पास 10,000 नहीं है लेकिन ये 8,000 रख और अपना मामला रफा दफा कर। इसको भी बोलते हैं लाइबिलिटी सेटल। ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, दैट इज क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज
क्रेडिटर, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 settle with creator of ₹10,000 settle with building of rupees, ये ऐसा ही लिखा है, बिल्डिंग कभी 8,000 का नहीं लेता, उससे बहुत वैल्यूएबल रहती है। तो बोलो यहाँ पे एक क्रेडिटर है जो लाइबिलिटी है, ठीक है, ये अपना लाइबिलिटी है जिसका अपन सेटलमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग के साथ। लाइबिलिटी है 10,000 का जिसका सेटलमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग के साथ। तो इसका जो एंट्री है वो एंट्री को कैसा याद करना है, लाइबिलिटी टू सेटलमेंट, मतलब पहले लाइबिलिटी का नाम लिखना है और बाद में सेटलमेंट का नाम लिखना है। तो बोलो लाइबिलिटी का नाम क्या है? लाइबिलिटी का नाम है यहाँ पे क्रेडिटर्स, ऊपर लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेटलमेंट, सेटलमेंट का नाम क्या है? बिल्डिंग। लेकिन देखो ये तो मैंने इतना ही बोला, लाइबिलिटी टू सेटलमेंट, तो लाइबिलिटी का नाम हो गया, सेटलमेंट का नाम हो गया, और यहाँ पे आगे ऐसा भी बोलना है लाइबिलिटी टू सेटलमेंट और डिफरेंस इन कैपिटल रिडक्शन। जो डिफरेंस है, डिफरेंस, वो डिफरेंस को अपने को कैपिटल रिडक्शन में लिखना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि लायबिलिटी है तो 10,000 का और सेटलमेंट हो रही है खाली 8,000 में ही, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको नाम देने का है कैपिटल रिडक्शन। तो देखते हैं किधर डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिटर मैंने लिखा है यहाँ पे 10,000 का, सेटलमेंट हो रहा है 8,000 का ही, तो यहाँ पे नीचे डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस को नाम देंगे कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने रुपए का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट? 2,000 रुपीज का। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, देख भाई कर्जा था 10,000 का, सेटलमेंट खाली 8 में ही हो रहा है, 8 में हो रहा है मतलब अच्छा लग रहा है, अपना 2,000 बच रहा है, और अच्छा लगेगा मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रहेगा तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट में। या तो आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्टली, क्या एंट्री है? लाइबिलिटी टू सेटलमेंट, लाइबिलिटी का नाम ऊपर, सेटलमेंट का नाम नीचे, और डिफरेंस को नाम देने का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये भी एक एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री, हर सम में कंपलसरी आती है ये। अगला जो है तीसरा एंट्री, तीसरा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा एंट्री, तीसरे एंट्री का नाम है दैट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट, दैट इज अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट। चलो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट क्या होता है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट मतलब ये ऐसा लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में नहीं है। अभी जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसमें ये लाइबिलिटी नहीं है, तो बैलेंस शीट में अगर कोई लाइबिलिटी लिखा हुआ है नाम, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं लिखा उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो उसको अभी सेटलमेंट कर रहे हैं। इसके जो पहले अपन सेटलमेंट का एंट्री देखा सेकंड नंबर पे, वो था, सेकंड नहीं मेरे को लगता है फोर्थ था, थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, ये चौथा है, ठीक है। तो पहला एंट्री था अपना, असेट बढ़ गया, असेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी कम हो गया। दूसरा एंट्री क्या था? दूसरा एंट्री दैट इज इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स क्या हो गए? राइट ऑफ। उसके बाद में तीसरा एंट्री क्या था अपना? दैट इज लाइबिलिटी सेटल। तो ये जो लाइबिलिटी सेटल था अभी जो मैंने पढ़ा, वो था रिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल, और अभी जो लाइबिलिटी अपन सेटल कर रहे हैं वो है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल। तो जब रिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट करते हैं तब लाइबिलिटी का नाम लिखा जाता है। एंट्री कैसा करते थे अपन? लाइबिलिटी टू सेटलमेंट, और डिफरेंस को नाम देते थे कैपिटल रिडक्शन। तो जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटलमेंट करते हैं तब लाइबिलिटी का नाम लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी अपने को पता ही नहीं है, क्योंकि वो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। तो वो लाइबिलिटी सेटल करते टाइम मेरे को बताओ, कर्जा सेटल हो रहा है,
कर्जा सेटल हो रहा है मतलब कर्जा अपन चुका रहे हैं। कर्जा चुका रहे हैं मतलब अपने पास से पैसा जा रहा है, मतलब ये अपने लिए नुकसान की बात है। तो नुकसान है मतलब लॉस है, तो लॉस है मतलब कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे लिखना है? डेबिट में। तो एंट्री आएगा दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सेटलमेंट अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सेटलमेंट। मतलब मैंने बोला कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सेटल किया, कैसे सेटल किया? पैसा देके। तो सेटलमेंट का नाम क्या है? कैश। तो एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश। भी मैंने बोला कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मैंने सेटल किया फर्नीचर देके, तो एंट्री बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मशीनरी देके सेटलमेंट किया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने देखा मैंने लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लाइबिलिटी कैसी है? अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, अगला चीज दैट इज नंबर 5, पांचवा एंट्री, पांचवा एंट्री दैट इज एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड। जो पांचवा एंट्री है उसका ए पार्ट दैट इज इनकम रिसीव्ड, और पहला है एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड। और जो बी वाला पार्ट है यही एंट्री का, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव। एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव। एक बात ध्यान रखो, जब आप लोग एक्सपेंसेस पेड कर रहे हो मतलब यहाँ पे आप लोग खर्चा पेड कर रहे हो, भर रहे हो, तो यहाँ पे अपने पास पैसा जा रहा है, ये बात ध्यान रखो। और यहाँ पे इनकम रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, ऐसी बात है। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, यहाँ पे पैसा जा रहा है, यहाँ पे पैसा आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपेंसेस पेड मतलब पैसा गया, और पैसा गया मतलब अपने को बुरा लगेगा। तो बुरा लग रहा है मतलब लॉस होएगा, और लॉस कहाँ पे लिखा जाता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनेगा इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे पैसा जा रहा है मतलब क्रेडिट में लिखना पड़ेगा कैश एंड बैंक अकाउंट। क्यों क्रेडिट में लिखा कैश एंड बैंक? क्योंकि पैसा अपने पास से जा रहा है। करंट का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड मतलब पैसा अपने पास आ रहा है। पैसा अगर अपने पास आ रहा है तो डेबिट में आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, नीचे आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन। क्यों सर कैपिटल रिडक्शन? क्योंकि अब भी अपने बिजनेस को इनकम हो रहा है, और अकाउंट क्या बोलता है? जब तुम्हारे बिजनेस को इनकम होता है, इनकम, तो इनकम हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल डिडक्शन को कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट में। तो ये पांचवे का ए और बी पार्ट हो गया। एक तो एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड। ठीक है, आगे की एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 6। पूरा कंसेप्ट वो बाजू वाला रूल है जो लिखा है उसके ऊपर है। चलो एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 क्या बोलता है? दैट इज लोन टेकन। एंट्री नंबर 6 बोलता है लोन टेकन, और एंट्री नंबर 7 बोलता है दैट इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, लोन टेकन और इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो मेरे को बताओ यहाँ पे आपने लोन टेकन, लोन टेकन मतलब कर्जा लिया है,
तो मेरे को बताओ जब अपन कर्जा लेते हैं तो कर्जा मतलब क्या लेते हैं सामने वाले के पास से पैसा लेते हैं। तो लोन टेकन वाला कंसेप्ट कभी-कभी समझ में आता है। तो लोन टेकन मतलब कर्जा लिया मतलब अपने पास पैसा आया, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। दैट सर पैसा आया ये बात तो बराबर है, लेकिन कर्जा भी तो बढ़ेगा अपना क्योंकि अपने को यहाँ पे लोन लिया जा रहा है, तो कर्जा बढ़ेगा। और अकाउंट बोलता है लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है, तो क्रेडिट में नाम आएगा टू लोन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट और लोन लिया मतलब पैसा आ गया। सर अभी इसमें भी कैसा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू का मतलब होता है शेयर आपने सोल्ड किए, शेयर बेचे, शेयर बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो एंट्री बनेगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन अपने शेयर चले जाएंगे उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया शेयर गए, पैसा आया शेयर गए, पैसा आया शेयर गए, ऐसा इसका मतलब होता है। पैसा आया लेकिन कर्जा बढ़ा, पैसा आया लेकिन शेयर गए, ऐसी बात होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले जो जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, अब भी खाली अपना तो अगला एंट्री है नंबर 8, इसको बोलते हैं असेट सोल्ड। नंबर 8, नंबर 8 एंट्री जो है इसका नाम है असेट सोल्ड। मेरे को बताओ जब भी आप असेट सोल्ड करोगे मतलब बेचोगे, तो सीधी सीधी बात है जब असेट बेचते तो एंट्री कैसा बनेगा बताओ, असेट सोल्ड किया मतलब पैसा आया, क्या बोल दो असेट सोल्ड ऑन कैश, तो पैसा आएगा तो ऊपर लिखा जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन असेट चले जाएंगे तो क्रेडिट में लिखा जाएगा असेट्स अकाउंट। बोलो पैसा आया लेकिन असेट्स गए, पैसा आया लेकिन असेट्स गए, दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, सर इसके अलावा और अभी खाली दो कंसेप्ट बाकी है, दो एंट्री बाकी है, टोटल 10 ही जर्नल एंट्री का ये पूरा टॉपिक है। अभी देखो ये तुम्हारा 9वां एंट्री क्या बोलता है, देखो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 रिड्यूस टू ₹3। देखो इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 रिड्यूस टू ₹3, ये एक कंसेप्ट है। दूसरा जो कंसेप्ट है दैट इज इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 reduced by ₹3। चलो ये दो कंसेप्ट है, यही तुम्हारे टॉपिक में मैंने बोला कि 10 में से 4 सेंटेंस तो असेट लायबिलिटी के और बचे हुए 4 इसके, और हार्डली 2-3 सेंटेंस बाकी सारे एंट्री में से आते हैं। तो ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सर ये कंसेप्ट में एक्चुअली पहचानने का कैसा, ये देखो ये वर्ड है टू और बाय, टू और बाय, ये जो पूरा खेल है वो टू और बाय का है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले क्या बताया कि इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का था, जो 10 रुपए का था वो अभी 3 रुपए का बन गया। इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का था वो 3 रुपए का बन गया, मतलब अभी वो इक्विटी शेयर 3 रुपए का है। और यहाँ पे इक्विटी शेयर जो 10 रुपए का था वो 3 रुपए से कम हुआ तो बोलते बाय, मतलब बना उसको टू बोलते और उतने से कम हुआ उसको तीन बोलते। अभी मैं आपको जर्नल एंट्री बना के दिखा रहा है उसका कैसा एंट्री बनता है। सबसे पहला ऊपर लिखा जाता है दैट इज, सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो शेयर कितने का था 10 रुपए का, टू कितने का बना 3 रुपए का, तो दोबारा लिखा जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
कितने का बना अभी? 3 रुपए का। और रिड्यूस कितने से हुआ? उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो आएगा 7 रुपए का। मतलब बोलो 10 का था, जो 3 रुपए का बन गया तो रिड्यूस हो गया 7 रुपए से। अभी इधर देखो एंट्री सेम है, खाली अमाउंट देखो कैसा बनता है। बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो शेयर कितने का था? 10 रुपए का। टू वापस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखा 3, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है 7। क्यों? दादा 10 का शेयर था, 3 रुपए से कम हुआ। 3 रुपए से कम हुआ मतलब बना कितने का अभी? 7 रुपए का। बना 7 रुपए का। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है दैट इज 2। क्या नाम? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो खाली कितने रुपए का है? 3 रुपए का। क्योंकि वो 3 रुपए से कम हुआ है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। तो बना कितने का वो? 7। ठीक है भाई? तो ये टॉपिक में ऐसे टोटल ये 10 जर्नल एंट्रीज है। ये 10 जर्नल एंट्री आपको परफेक्टली लिख के याद करने पड़ेंगे। फिर आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल है। तो ये टॉपिक में एग्जैक्टली पूछते क्या है? देखो ये टॉपिक में सबसे पहला चीज क्वेश्चन आस्क। यहाँ पे क्या पूछा जाता है ये टॉपिक में? 3 चीज आपको पूछा जाता है। एक तो सबसे पहला आपको पूछता है जर्नल एंट्री, जिसका मैंने आपको अभी थ्योरी बताया। और दूसरा चीज आपको पूछता है कि रिडक्शन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का अपने को बनाने का होता है लेजर। और तीसरा चीज जो यहाँ पे बोलते हैं वो होता है बैलेंस शीट बनाने का। तो बस यही 3 चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जर्नल एंट्री। ये जब होएगा तब ये दोनों होगा। और ये करने के लिए मैंने अभी यहाँ पे आपको परफेक्टली सारे जर्नल एंट्री समझाए। तो फिलहाल आपको सारा कंसेप्ट समझा रहेगा, और कोई एंट्री नहीं समझ रहेगी तो आप कमेंट करो। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आप ही चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।